नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। गुड न्यूज टुडे यानी कि उत्सव के तमाम रंग आपको अगर कहीं देखने को मिलेंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ इसी जगह पर। और जैसा कि हमने आपसे वादा किया था, शक्ति उपासना के तमाम रंग इन 9 दिनों में हम आपके लिए लेकर के आए। अब आपको बता दें, शक्ति का उत्सव समापन की ओर बढ़ रहा है और इसीलिए आज विशेष प्रायोजन के तहत हम आपको एक बार दिखा दें कि यहाँ पर विशेष करके हमने पूरी पूजा की, नवमी पूजन की तैयारी यहाँ पर कर रखी है। आप देख सकते हैं देवी मां को स्थापित कर दिया गया है, देवी मां की स्थापना हो गई है यहाँ पर और तमाम पूजन सामग्री जो है वो हमने यहाँ पर लगा रखे हैं। पंडित जी लगातार यहाँ पर नवमी पूजन विशेष तौर पर किस तरह से करनी चाहिए, हम कैसे करें, सामग्री की अगर हम बात करें तो उसमें कौन कौन सी सामग्री जरूरी होती है, क्योंकि हर दिन के लिहाज से अलग अलग सामग्री जो है वो इस्तेमाल किया जाता है जब पूजन की बात आती है। क्योंकि देखिए, सनातन धर्म और साथ ही साथ हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है और कर्मकांड जो लोग जानते हैं और समझते हैं कि हर दिन देवी के चूंकि 9 रूप होते हैं, हम सभी ये जानते हैं, तो 9वें दिन देवी के इस रूप की यानी कि मां सिद्धिदात्री की किस तरह से आपको आराधना करनी चाहिए, उसके बारे में आज आपको बताएंगे भी। पंडित जी हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही साथ विशेष करके जैसा कि हमने आपको बताया कि प्रायोजन भी हमारा यही है कि हर किसी का शुभ हो, हर किसी का मंगल हो। देवी से हम यही प्रार्थना करते हैं, न सिर्फ हमारी बल्कि विश्व का कल्याण हो, यही हम सदा और सदैव प्रार्थना करेंगे। और इसी संकल्प के साथ आज यहाँ पर देवी पूजन गुड न्यूज टुडे के मंच पर होगा, सिर्फ और सिर्फ आप सब के लिए। तो आप सब इसी तरह से हमें अपना प्यार लगातार बरसाते रहें, देवी मां की कृपा हम सब पर बनी रहे, यही हमारी आज की कामना है और हमेशा यही कामना बनी रहेगी। और इसी के साथ आपको बता दें कि देवी पूजन तो यहां हम करते ही रहेंगे, लेकिन साथ ही साथ अलग अलग जगहों पर यानी कि देश के अलग अलग हिस्सों में किस तरह से देवी पूजन किया जा रहा है, 9वें दिन माता की आराधना किस तरह से की जा रही है, वो भी हम अपने संवाददाताओं के पास चलेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे। तो मां दुर्गा यहाँ पर विराजमान है और साथ ही साथ मां सिद्धिदात्री की अगर हम बात करें तो आज के सिर्फ इस रूप के बारे में अगर आप कुछ वर्णन करें तो। जी, आज का जो अंतिम दिन रूप है मां सिद्धिदात्री का, कहते हैं कि जो प्रथम दिन से भक्त तपस्या करता है, प्रथम दिन से भक्त जो है भगवती से कामना करता है और आज 9वें दिन उस भक्त को जो है भगवती फल के उसमें आशीष देती हैं। जिस संकल्प से, जिस उद्देश्य से वह भगवती से कामना, भगवती से प्रार्थना करता है, भगवती उसको कहते हैं यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। जैसे जिस कामना से, जिस भाव से भक्त भगवती को भजता है, भगवती उसी भाव से, उसी कामना से आज फलस्तुति देती हैं। तो इसीलिए उनका आज का जो नाम है, नवमम सिद्धदात्री चा नो दुर्गा प्रकीर्तिता। ये 9वीं जो भगवती हैं ये संपूर्ण फल हमको प्रदान करती हैं। तो आज जो है सिद्धदात्री का दिन है और सिद्धदात्री का बगैर पूजन किए, बगैर उनकी आराधना किए 9 दिन का फल नहीं प्राप्त होता। बिल्कुल। और जैसा कि आपको पता हो कि शुरुआत हमने की थी शैलपुत्री से, यानी माता के 9 रूपों को वैसे तो हमने आपको हर रोज बताया है मां के स्वरूप के बारे में। तो शैलपुत्री यानी कि एक पुत्री के रूप में माता का जन्म होता है और उनके उस स्वरूप को हमने आपको बताया था। लेकिन आज जबकि 9वीं है, सिद्धिदात्री की बात हो रही है, तो आज माता के उस 9वें रूप में आपको समस्त सिद्धियां प्राप्त, उस स्वरूप के दर्शन भी आपको हम कराएंगे और साथ ही साथ मां सिद्धिदात्री जिस तरह से हमने आपको बताया कि आपकी तमाम मनोकामनाएं पूरी करने वाली हैं, आज उन्हीं से हम प्रार्थना भी करेंगे और यही हम चाहेंगे कि मां सिद्धिदात्री न सिर्फ हमारी बल्कि समस्त कल्याण का मंगल करे, शुभ करे। इसी कामना के साथ चलते हैं सीधे, आपको हम बता दें कि हमारे अलग अलग संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका परिचय करवा देते हैं कौन कहां से जुड़ा है, उसके बाद अपनी पूजा भी हम प्रारंभ करेंगे। तो आपको बता दें हमारे साथ जुड़ गई हैं नवजोत सीआर पार्क से और साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं मनीष चौरसिया जो कि इस वक्त नोएडा से हमारे साथ मौजूद हैं। और लगातार ये लोग भी आपको हम बता दें कि देवी दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों के बारे में हमें बता रहे हैं, वहां जो लोग आ रहे हैं वो किस तरह से आज के दिन को मना रहे हैं, पूजन अर्चन वहां पर हो रहा है, ये तमाम रंग आपको हम दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले शुरुआत मां की आराधना के साथ मुझे लगता है करना चाहिए। शंख यहां पर मौजूद है तो शंखनाद से हम शुरुआत करें, क्योंकि कहते हैं हमारे यहां किसी भी पूजा का प्रारंभ अगर आप करते हैं तो सबसे पहले शंखनाद जरूरी है। तो पहले शंखनाद, माता की पूजा आरंभ हम करेंगे और उसके बाद चलेंगे अपने संवाददाताओं के पास। जी
शंखनाद को काफी महत्व दिया गया है हमारे सनातन में, और कहा गया है कि किसी भी शुभ घड़ी से पहले शंखनाद होना चाहिए, ताकि एक तरह से आह्वान हम कहेंगे इसको। शंख के ध्वनि से जो है आसपास के इस जगह में जहां भी हम पूजा करते हैं या जहां पे भी शंख ध्वनि होती है, उसके आसपास जो भी नकारात्मक ऊर्जा होती है वह नष्ट हो जाती है, वह वहां से ऊर्जा जो है खत्म हो जाती है और हमें सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है। इसीलिए कहते हैं पंचजन्याय विद्महे शंख दंताय धीमहि। तो यह शंख को जो है पंचजन्याय मतलब 5 जो हमारे तत्व हैं उनको यह प्रदान करता है। बिल्कुल। तो अब इसके बाद अगर सबसे पहले, क्योंकि जो दर्शक हमें देख रहे हैं और जो ये जानना चाह रहे हैं पूरा विधि विधान से कि हम किस तरह से पूरे विधि विधान को हम भी अनुसरण करें, उसको फॉलो करें, अपनाएं, तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? माता दुर्गा जैसे कि हमने सबसे पहले शुद्धिकरण कर लिया है, शुद्धिकरण हो गया, आचमन कर लेते हैं। नहीं, अब शंख ध्वनि शुद्धिकरण अपन ने कर लिया। इसके बाद अपन जो है सबसे पहले दीप को प्रज्वलित करते हैं, क्योंकि दीप हमारे कर्म का साक्षी है। कुछ भी हम करते हैं तो हमारे जो कर्म का साक्षी है, जो हमारे कर्म को देखने वाला कर्म का फल दाता है, वो दीप कहा गया। इसीलिए कहते हैं कि मैं अग्नि को साक्षी मान करके आपको स्वीकार करता हूं। जब वर वधू की शादी होती है तो वहां कोई साक्षी नहीं रहता, लेकिन अग्नि को साक्षी मान के मैं स्वीकार करता हूं। तो सबसे पहले दीप को अपन प्रज्वलित करते हैं। बिल्कुल, लाइए जी। तो सबसे पहले दीप प्रज्वलित हम करते हैं, और जाहिर सी बात है कि हमारे यहाँ अग्नि, नभ, जल, वायु, इन सब को पूजा जाता है और इन सब का विशेष महत्व है हमारे यहाँ। तो इसीलिए सबसे पहले माता की आराधना जब हम करेंगे तो इस तरह से दीप प्रज्वलित करेंगे जी। और दीप का फिर पूजन करते हैं। तो आप दीप के पूजन के लिए ये पुष्प लीजिए और दीप का पूजन कीजिए। दीपज्योति परब्रह्मा दीपज्योतिर्जनार्दना दीपो हरतु मे पापम प्रातः दीपो नमोस्तुते शुभम करोतु कल्याणम आरोग्यम सुख संपदा मम बुद्धि प्रकाशं च सायं दीपो नमोस्तुते भो देव देव दीपस्त्वं कर्म साक्षिर्हविर्भव दीपस्थ देवताभ्यो नमः। यहीं पे आप अर्पित कर दीजिए। तो यह दीप हमारे कर्म का साक्षी हो गया। अब इसके बाद सबसे पहले गजानन गणेश जी का आवाहन करेंगे, क्योंकि प्रथम पूज्य हमारे गणेश होते हैं। जब वो हमारे जीवन में विघ्न बाधा को नष्ट करते हैं तभी जो है हमारे जीवन में सुख शांति धन धान्य का आगमन होता है, और उनको इसलिए कहा गया है विघ्नहर्ता। तो सबसे पहले गणेश जी का हम ध्यान करेंगे और उनका आवाहन करेंगे। मुदाकरत्त मोदकं सदा विमुक्त साधकं कलाधरं वसंतकं विलासी लोकरंचकं अनायकैकनायकं विनाशिते भदैत्यकं नताशुभाशुनाशकं नमामि तं विनायकं विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। विघ्नेश्वराय नमः। ओम गंगणपतये नमः। ओम नमो गणेभ्यो गणपतिभिश्चवो नमो नमो भ्रातेभ्यो भ्रातपतिभिश्चवो नमो नमो गृषेभ्यो गृषपतिभिश्चवो नमो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यश्चवो नमो नमः। गणानान्त्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियाणान्त्वा प्रियपतिगुं हवामहे निधीनान्त्वा निधिपतिगुं हवामहे बसो मम आहमजानि गर्भदमत्वमजासि गर्भदम्मा। ओम गंगणपतये नमः। ये जो श्वेता जी पुंज है, पुंज को ही हम जो है गणपति मान के पूजन कर रहे हैं। पुंज में पुंगी, इसका हमने गणपति बना लेते हैं। अब इसके बाद आप जो है ये गजानन गणेश जी के बाद संक्षिप्त हम जो है पंचायतन देवता का आवाहन करते हैं। तो संक्षिप्त में सभी का आवाहन कर देता हूं, जिसमें हम किसी भी पूजा में 5 देवता प्रधान होते हैं। तस्मात् शास्त्र प्रमाणेना, यह शास्त्र कहता है 5 देवताओं के अलावा और कोई देवता नहीं है। उन्हीं के फिर परिवार हैं। प्रथम गणेश, भगवान विष्णु, भगवती दुर्गा, भगवान शिव और सूर्य आदि नवग्रह। तो इनका संक्षिप्त में 5 का नाम ले लेते हैं। हरि ओम मा विष्णोराराटमसि विष्णोः स्नप्तेस्तु विष्णोः स्यौरसि विष्णवे त्वा ओम विष्णवे नमः। हरि ओम मा
नमः शंभवाय च मयुभवाय च नमः शंकराय च मस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च ओम नमः शिवाय। हरि ओम मां सूर्यादि नवग्रह देवताभ्यो नमः। ब्रह्मा मुरारिस्त्रिपुरान्तकारे भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतवः कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभाताम्। सूर्यः शौर्यमथेन्दुरुश्च पदवीं सन्मङ्गलं मङ्गलः सद्बुद्धिश्च बुधो गुरुश्च गुरुतां शुक्रः सुखं संसनि राहुर्बाहुबलं करोतु सततं केतुः कुलस्योन्नतिं नित्यं प्रीतिकरा भवन्तु मम ते सर्वेऽनुकूलाग्रहा। ओम सूर्यादि नवग्रह देवताभ्यो नमः। ये भी है। अभी हमने देवी का आह्वान नहीं किया क्योंकि ये प्रधान है, इनका लास्ट में होगा। इसके बाद आप जो है शंख इनका करेंगी वरुण का, जो कि आपका घट है। इस घट में सभी देवी देवताओं का वास होता है। कई जगह शादी में आप देखेंगे कोई तस्वीर कोई मूर्ति नहीं होती है, सिर्फ घट में ही सभी देवताओं का आवाहन करके और मांगलिक कार्य करा देते। तो इसमें जो है अब आप जो है वरुण का आवाहन करेंगे कलश का। अच्छा, आप ये भी बात बताइए कि जब अभी इन दिनों 9 दिनों पूजा हो रही है घर में और लोगों ने जयंती वहां पर लगाया है, तो वहां भी कलश स्थापना होती है, तो नीचे घट होता है, मिट्टी का कलश होता है और उसके ऊपर हम नारियल को रखते हैं पल्लव के ऊपर। तो क्या वो भी उसे हम किस प्रतीक के रूप में देखते हैं? बहुत बढ़िया आपने प्रश्न किया। देखिए, जो आपने अभी प्रश्न किया है कि पल्लव, तो पल्लव ये हो गया। पल्लव रखने का तात्पर्य होता है श्वेता जी कि यह जैसे हरा भरा है उसी प्रकार हमारा जीवन हरा भरा रहे। और इसको जो घट को कहते, इसको कहते कुंभ। कुंभ माने घड़ा। घड़ा जैसा भरा रहता है उसी प्रकार जीवन में हम हर एक प्रकार से भरे रहें, कभी खाली ना रहें। और इसके बाद नारियल के भी रखने का विधान है। नारियल आप सीधा नहीं रख सकते, नारियल टेढ़ा मेढ़ा नहीं रख सकते। ये नारियल का मुख अपनी तरफ होना चाहिए, क्योंकि इसमें इसलिए ऐसे रखते हैं कि जो भी कुछ आप कहेंगी, जो भी कुछ आप बोलेंगी, यह नारियल आपकी बात को पूर्ण करेगा। इसको इसीलिए पूर्ण फल कहा गया है, नारिकेलम, तो इसको पूर्ण फल कहा गया। तो कभी भी नारियल को जो है खड़ा नहीं रखना चाहिए, नारियल का मुख अपनी तरफ रखना चाहिए। तो ये नारियल इसलिए रखा जाता है कि जो कुछ हमारे चढ़ाने में पूजा में अपूर्ण रह गया हो, यानी जो अधूरा रह गया हो, यह नारियल इसको पूर्ण करता है, इसलिए इसको पूर्ण फल कहते। बिल्कुल, हमारी पूजा यहाँ पर लगातार जारी है और मंत्रोच्चार भी यहाँ पर लगातार जारी है। इस बीच हम सीधे आपको लिए चलते हैं कोलकाता, जहाँ पे हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अगर हम कोलकाता की बात करें, जाहिर सी बात है वहां की रौनक जो है वो अपने आप में सूर्याग्नि देखने लायक होती है। और लगातार कोलकाता यानी कि सबसे बड़ी पूजा, पूरे साल वहां के लोगों को इंतजार होता है बस दुर्गा पूजा का, और दुर्गा माता के आगमन के साथ ही वहां खुशी की लहर दौड़ जाती है। आज नवमी है, वहां पूजा पंडालों में किस तरह की रौनक इस वक्त देखने को मिल रही है, सूर्याग्नि दिखाएं। देखिए, पिछले एक हफ्ते से जो भी कवरेज हम लोग कर रहे हैं कोलकाता में, हम थीम बेस्ड पंडाल जो हैं और दुर्गा माँ की मूर्ति जो है वो दिखा रहे हैं। लेकिन आज ये अष्टमी और नवमी कह ही सकते हैं कि आज आखिरी दिन है, कल दशमी है, तो उस हिसाब से एक ऐसे पंडाल पे आए हैं जहाँ पे हर दिन हजारों की तादाद में लोग आते हैं। लेकिन इसमें ना कोई थीम है, सिर्फ माँ की मूर्ति को देखने के लिए लोग आते हैं और इस पंडाल के सिंप्लिसिटी को देखने के लिए लोग आते हैं। पहले आपको दिखाएंगे कि यहाँ पे माँ की मूर्ति कैसी होती है। एकदम ट्रेडिशनल एक स्टाइल में यहाँ पे देखा जाता है माँ की मूर्ति को। आप देख सकते हैं कि ऐसे ही कोलकाता हो या पूरे पश्चिम बंगाल हो, ट्रेडिशनली दुर्गा माँ की मूर्ति ऐसी ही होती है। इसको डाकिर साज कहा जाता है और इसी रूप में माँ को कई सालों से पूजा जो है वो की जाती है। और यहाँ पर इस जगह जहाँ पे हम लोग खड़े हैं, ये मैडॉक स्क्वायर इसका नाम है, और यहाँ पे इसी स्टाइल में, इसी अंदाज से बहुत सालों से, 50 साल 60 से भी अधिक समय से यहाँ पे इसी स्टाइल से पूजा की जाती है। और अगर पंडाल दिखाए आपको, ये कोई थीम नहीं है, बहुत ही सिंपल सा एक पंडाल है। लेकिन इसके बाद आपको जब भीड़ दिखाएंगे तब आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे लोग क्यों आते हैं। क्योंकि यहाँ पे लोग आने का इनका एक ही मकसद होता है कि माँ के इस रूप को देखा जाए, और यहाँ पे जब पूजा होगी, अर्चना होगी, तब उसमें पार्टिसिपेट की जाए। यहाँ पे बहुत ही सिंपल तरीके से पंडाल जो है वो बनाया जाता है। और अब आपको जो आप देख रहे हैं एकदम कोलकाता के मैडॉक स्क्वायर से, यहाँ पे जैसे जैसे रात और गिरेगी, भीड़ और ज़्यादा से ज़्यादा होने वाली है। और यहाँ पे बहुत करीबन
कुछ हजार लोगों की भीड़ तो मैं अभी से ही देख पा रहा हूँ उस पूरे जगह पे। और ये ऐसा नहीं कि सिर्फ एक दिन होता है, जैसे हर एक पंडाल में हजारों की तादाद में लोग आते हैं, बिल्कुल उसी हिसाब से यहाँ पर भी बिल्कुल सूर्याग्नि हम देख पा रहे हैं वहां की रौनक, और ये बेहद खूबसूरत है। वाकई मैं समझ सकती हूँ इस समय कैसा माहौल वहां पर होगा। हम सीधे चलते हैं मनीष के पास। मनीष, अब जरा नोएडा में इस वक्त कैसा कुछ चल रहा है वो जरा दिखाइए, क्योंकि यहाँ भी जाहिर सी बात है पेंडल हॉपिंग वाली जो बात होती है वो नोएडा में भी उतनी ही होती है। लोग दूर दूर से आते हैं, कई पंडाल आज घूमते हैं, तो वहां पर जो लोग आए जरा उनसे भी बात करिए। कितने पंडाल हो चुके भाई? अब 7:30 होने को जा रहा है। देखिए, दिन में दुर्गा पूजा के दर्शन बिल्कुल अलग होते हैं और शाम में ये रौनक बिल्कुल अलग होती है। शाम का वक्त हो चुका है और रौनक देखिए आप, पंडाल में आपको हर तरफ श्रद्धालु ही दिखाई पड़ेंगे, भक्त दिखाई पड़ेंगे। इतनी भीड़ इस वक्त यहाँ हो चुकी है कि पैर रखने की जगह नहीं है। लोग एक दूसरे को धक्का देकर आगे बढ़ रहे हैं माई के दर्शन करने के लिए, और इसी भीड़ का इंतजार वो पंडाल के लोग, वो समिति के लोग भी करते हैं, जो इतनी मेहनत से माँ दुर्गा को इस तरह से स्थापित करते हैं, इतनी मेहनत से पंडाल बनाते हैं। और खास बात यह है कि जहां हम मौजूद हैं, ये सेक्टर 26 का कालीबाड़ी मंदिर है, और ये इनका 48वां साल है यहाँ पर दुर्गा पूजा करते हुए। आप ठीक बात कर रहे थे कि नोएडा में भी कई जगह बंगालीज हैं और बंगालीज के अलग अलग समितियां हैं जो कि इस तरह की दुर्गा पूजा का आयोजन करती हैं। तमाम लोग हैं, उनसे हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? संचिता। इस बार की दुर्गा पूजा कितनी खास? हम जानी नहीं किसी देखिए, कई लोग शर्मा रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं। हम और दूसरे लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ सबसे बड़ी जो चीज है, देखिए सबके हाथ में मोबाइल फोन होता है और वो आकर ही यहाँ पर कैमरे ऑन हो जाते हैं, क्योंकि तस्वीर खींचना पहली प्रायोरिटी है। तो आखिर माँ की मूर्ति है ही इतनी खूबसूरत। मैम, अब किस तरह की तैयारी आप लोग करते हैं दुर्गा पूजा को लेकर? अब तो समापन की तरफ, खत्म होने की तरफ बढ़ रहा है, तो क्या कुछ तैयारी रहेगी अगले 1-2 दिन की? আমি এখানে প্রথমবার এসেছি, ভালো লাগছে, খুবই ভালো লাগছে। মানে সাজানো বা চারপাশের পরিবেশ খুবই ভালো লাগছে। দিল্লিতে এরকম তো পাওয়া যায় না। हिंदी नहीं आती आपको? हाँ, थोड़ा थोड़ा आती है। हिंदी में बता दीजिए हमारे। ये बहुत सुंदर लग रहा है। ये कलकत्ता लग रहा है कि ये कलकत्ता में ही आया है। इतना सुंदर है, सुंदर गाना हो रहा है। कहाँ से आई हैं आप? मैं आया ग्रेटर नोएडा से। ग्रेटर नोएडा से। तो यहाँ पे आप पहली बार आई? 26 पहली बार आई। कैसा अनुभव रहा आपका? हाँ, कैसा एक्सपीरियंस रहा? देखिए, बहुत बिल्कुल सुंदर है। मनीष, वो कह रही थी कि सुंदर परिवेश तो पहली बहुत बार अच्छा वो है। आई हैं और कह रही थी प्रथम बार वो आई हैं और उनको बड़ा अच्छा लग रहा है वहां पर। जाहिर सी बात है, इस समय रविंद्र संगीत भी कुछ आपके बैकग्राउंड में मुझे सुनने को मिल रहा था। अब कोलकाता की चूंकि हमने बात की, तो दिल्ली में भी कोलकाता है, एक मिनी कोलकाता सीआर पार्क, वहां की तस्वीरें दिखा रहे हैं, दुर्गा पंडाल की तस्वीरें दिखा रहे हैं। नवजोत, इस वक्त आप बताइए, आपने बताया था कि धुनुची नाच वहां पर होने वाला है, उसका एक समय फिक्स था, तो क्या शुरुआत उसकी हो गई है या इंतजार अभी और करना होगा? 7:30 बजे का वक्त है जिस वक्त यहाँ पर आरती की शुरुआत हो जाएगी। तीनों पंडित जी यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर माँ की प्रतिमा को सजाया जा रहा है। आरती की पूरी तैयारी हो रही है, आरती का सामान रखा गया है। सबसे खास बात यहाँ की मैं ये बताऊं कि बहुत पंक्चुअलिटी के साथ ये लोग चलते हैं। अगर 7:30 दिया है तो ठीक 7:30 पर यहाँ पर ढाकी की थाप के साथ आरती की शुरुआत हो जाएगी। और जैसे ही आरती संपन्न होगी, 8:05 या 10 मिनट का वक्त रहेगा, उसके तुरंत बाद यहाँ पर धुनुची नृत्य की शुरुआत हो जाएगी। आज जो यहाँ की लेडीज हैं, जो वॉलंटियर्स हैं, 100 से ज्यादा लेडीज हैं, वो यहाँ पर धुनुची डांस करेंगी। लेकिन इसके अलावा अगर हम कल की बात करें तो कल का दिन बहुत खास होगा, क्योंकि कल यहाँ पर धुनुची कॉम्पिटिशन्स होंगे। आप देख सकते हैं, लीजिए, मैंने बात की थी ढाकी की, तो ढाकी वाले पहुंच ही चुके हैं यहाँ पर, और बस अब से कुछ ही देर में यहाँ पर आरती की शुरुआत हो रही है। ये 5 की पूरी टोली है जिनको स्पेशली कोलकाता से बुलवाया जाता है, जो आते हैं यहाँ पर ढाकी बजाते हैं, और हर दिन हर शाम आरती होती है। बिल्कुल आएंगे आपके पास, लेकिन इस बीच अब चलते हैं, आपको लिए चलते हैं मुंबई, और मुंबई में लगातार वहां की कैसी रौनक है धर्मेंद्र हमें लगातार दिखा रहे हैं। धर्मेंद्र, आप इस वक्त उसी जगह पर मौजूद हैं जहां आपसे कुछ देर पहले थे, क्योंकि देखिए बैकग्राउंड आपका थोड़ा बदला बदला नजर आ रहा है। अगर दूसरी जगह है तो जरा हमें वहां की भी रौनक दिखाइए, इस वक्त क्या कुछ चल रहा है, क्योंकि हर जगह इस वक्त सांस्कृतिक कार्यक्रम भी शुरू हो चुके हैं पंडालों में।
बिल्कुल आपको बता दें कि इस समय मैं घाटकोपर के रामलीला महोत्सव में मौजूद हूं और तस्वीरों के माध्यम से सबसे पहले देखें कि अब शुरुआत होने की पूरी तरह से तैयारी हो चुकी है। श्री राम श्री लक्ष्मण यहां पर जो है विराजमान हो गए हैं। अब धीरे धीरे जो है आरती हो रही है और रामलीला शुरू होने की पूरी सी तैयारी है। इस जो पंडाल है, खासतौर से इनका ये कहना है कि भारत की सबसे पुरानी ये भारत की सबसे बड़ी और पुरानी रामलीला है। आखिर ऐसा क्या है यहाँ पर, ये जानने की कोशिश करेंगे और आखिर क्यों इस तरह के दावे किए जा रहे हैं भी जानने की कोशिश करेंगे। आयोजक कमेटी से अशोक दुबे जी हमारे साथ हैं। आपसे सीधे बात करते हैं। आपने लिखा है कि भारत की सबसे बड़ी व पुरानी रामलीला, पहले तो उसके बारे में बताएं, ऐसा क्यों, और दूसरी बात यह कि आज क्या खास होने वाला है मंच पर। ये 61 साल पुरानी रामलीला है, श्री रामलीला महोत्सव समिति। और ये इसमें खास बात यह है कि मुंबई या पूरे हिंदुस्तान में इतना बड़ा पंडाल कोई समिति लगाती नहीं है। कल से 3 दिन से यहाँ बरसात हो रही है, लेकिन लोगों को बैठने की जो व्यवस्था है, ये हमारा 25,000 फुट का पंडाल है और ये हाईटेक रामलीला करने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। हनुमान जी को उड़ते हुए दिखाते हैं, माता सीता का हरण पुष्पक विमान से वायु मार्ग से किया जाता है। पूरी जो फिल्म की तकनीक होती है उसको हम यहाँ भी यूज करते हैं। और ये आज क्या खास होने वाला है इस मंच पर, थोड़ा बताएं। आज 9वां दिन है। आज लक्ष्मण शक्ति लगेगी, मेघनाथ जी लक्ष्मण जी को शक्ति लगेगी, उसको भी हमने हाईटेक दिखाने की व्यवस्था की। जो फिल्मों में टेक्निक यूज होती है कि जब बाण लगे तो उसमें से आग के स्पार्क हो, ऐसा कुछ हम लोग अलग दिखाने का यहाँ पे प्रयास कर रहे हैं। जो कलाकार हैं ये कौन से राज्य से हैं और कितने सालों से आ रहे हैं, क्या बदलाव भी होता है? ये बनारस से है, कुछ अयोध्या से, मिक्स कमेटी है। मिलजुल के लगभग ये 12-13 सालों से ये पूरी कमेटी मिलकर काम कर रही है। जैसा कि इस समय हमारे अध्यक्ष हैं सुनील दुबे जी इस कार्यकारिणी के, और महामंत्री संजय सिंह जी है। तो ये टीम वर्क है। ये जो लगभग 27 से 28 लोग हैं और 2-3 जगहों से लोग आकर यहाँ पे रामलीला करते हैं। रोजाना कितने लोग आते हैं? और कल स्पेशली धर्मेंद्र आएंगे आपके पास। धर्मेंद्र, देखिए यहाँ पर पूजन अर्चन भी लगातार चल रहा है और साथ ही साथ तमाम हमारे संवाददाता बने हुए हैं और इस वक्त पूरे देश में किस तरह की रौनक है वो भी हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और साथ ही साथ नवमी की पूजा भी हम यहाँ पर कर रहे हैं। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि महानवमी पर ये विशेष उत्सव और ये विशेष कार्यक्रम लगातार इसी तरह से जारी है। अब चूंकि आपने देख लिया कि हमने सबसे पहले हमने दीपक जलाया, उसके बाद गणेश जी का आह्वान किया और उसके बाद अब हम बात कर रहे हैं कलश की। कलश की जब बात होती है तो उन्होंने जैसा कि बताया कि सबसे पहले वरुण देव का अब आह्वान करना होता है। तो बताइए फिर आगे अब हम कैसे आह्वान करते हैं। हरि ओम मा तत्वाजामि ब्रह्मण बंदमानस्तदसास्ते जजमानो हर्वि अहेडमानो वरुणे बोध्योरु समान आयु प्रमोखे वरुणाद्यावाहि देवताभ्यो नमः कलशस्थ देवताभ्यो नमः। अब आपने वरुण का आह्वान कर लिया और संक्षिप्त पंचायत देवतन का आह्वान कर लिया। अब आप जो है प्रधान देवता यानी भगवती देवी सिद्धदात्री का आह्वान करते हैं और उनका ध्यान करते हैं। विद्युद्दाम समप्रभां मृगपति स्कंद स्थितां भीषणां कन्या विकरवालखेट विलसद्दस्ता विरासेवितां हस्तैश्चक्र गदाशिखेट विशिखांस चापम गुणम तर्जनी विभ्राणां मललात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। ओम श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वत्यै नमः सिद्धदात्र्यै नमः। तो ऐसे हमने दुर्गा जी का आवाहन किया। आवाहन के बाद जो है उनको हमने आसन दिया। आसन के बाद जो है उनको हमने जो है अब आप जो है पूजन करेंगे। तो पूजन में जो है आप जल को 4 बार ऐसे छीटेंगे। आप स्पर्श कर ले, मैं करता जाता हूँ, ठीक है। आप इसको घड़े को इसको ऐसे स्पर्श कर ले लीजिए चाहे हाथ में। हरि ओम मां पाद्योपाद्यम हस्ते वर्घ्य मुखे याचमन सुशांते समर्पयामी सुशांते समर्पयामी। अब हमने जल का कर दिया। अब इसके बाद जो है हम सबसे पहले जो है स्नान जो करेंगे, इनको आवाहन कर दिया। आवाहन के बाद अब जो है आप पया स्नान करेंगे। हमने प्राण प्रतिष्ठा पहले करा दी इसकी। तो सबसे पहले आप जो है
दूध से करेंगे। दूध क्यों जो है अर्पित करते हैं, कहते हैं कि दूधो नहाओ पूतो फलो, इसी प्रकार भगवती हम पे कृपा करेंगे। तो आप सबसे पहले यहाँ गणेश जी के यहाँ डालेंगे, फिर इधर डालेंगे, अब इधर मैं डाल देता हूँ। हरि ओम मा पाया पृथ्व्याम पाया ओखधि कुपयो दिव्यंतरिक्षे पयोधा पैस्वती पय स्नानांते समर्पयामि शुद्धोदक स्नानांते समर्पयामि शुद्धोदक स्नानांते समर्पयामि अथ दधि स्नानम ओम दधि क्रावणोर अखारिकम जिष्णोर स्वस्य बाजिनः सुरभीनो हरि ओम मा दधि स्नानांते समर्पयामि हरि ओम मा अथ शुद्धोदक स्नानम शुद्धोदक स्नानांते समर्पयामि शुद्धोदक स्नानांते समर्पयामि अथ हरि ओम मा अथ घृत स्नानम। ऐसे आप जो है घृत से स्नान कराएंगे। आप स्पर्श कर लेंगे। हरे ओम मा घृतम मिमिक्षे नवनी सर्व संतोषकारकम घृतम तुभ्यम प्रदर्श्यामि स्नानांते समर्पयामि। हरि ओम मा पुनश्च शुद्धोदक स्नानम। आप स्पर्श करें। हरि ओम मा शुद्ध बाला कर्णाजामा अवलिप्ता रौद्रा नभो रूपा परशु स्नानंते समर्पयामि अथ मधु स्नानम। देखिए ये अब शहद है और शहद भगवती को सबसे ज्यादा प्रिय है। कहते हैं कि गर्ज गर्ज क्षणम मूढ़ा मधुयावत पिवाम्यहम मया त्वयि हते त्रैवा गर्जिष्यन्तु देवता। ऐसा भगवती जो है महिषासुर से कहती हैं कि रे मूर्ख रे दुष्ट, तू थोड़े देर के लिए गरज ले जब तक मैं मधु का पान करती हूँ, और कुछ क्षणों के बाद गर्ज गर्ज क्षणमुड़ा मधुयावत पियम मया त्वयि हते त्रैवा, इसके बाद तू मेरे हाथों मारा जाएगा और फिर देवताओं की गर्जना होगी। तो शहद उनको सबसे ज्यादा प्रिय है। हरे ओम अथ मधु स्नानम ओम मधु बातारितायते मधुक्षरन्ति सिंधवः माध्वीर्णाः सन्तु खदी मधु स्नानान्ते समर्पयामि मधु स्नानान्ते समर्पयामि अथ शुद्धोदक स्नानम। अब जल से स्नान कराते हैं। ओम शुद्ध बाला सुकर्णाजामा अवलिप्ता रौद्रा नभूरूपा परशुतांते समर्पयामि। हरि ओम अथ शर्करा स्नानम। अब आप चीनी से स्नान कराएंगे। हरि ओम अपाग्गु सूर्ये संतग्गु समाहितम शर्करा स्नानांते समर्पयामि पुनश्च शुद्धोदक स्नानम। हरि ओम शुद्धोदक स्नानांते समर्पयामि शुद्धोदक स्नानांते समर्पयामि। आपने पांचों चीजों से स्नान कर दिया, दूध से, दही से, घृत से, शहद से और शर्करा से। अब मिक्स आप जो है पंचामृत से कराएंगे, इन पांचों चीज का जो मिक्सचर है। तो आप ये हरि ओम पंच नद्यः सरस्वतीमपि सस्रोतसः सरस्वती तु पंचधा सोदेशे भवसरिता पंचाम स्नानांते समर्पयामि पुनश्च शुद्धोदक स्नानम शुद्धोदक स्नानांते समर्पयामि शुद्धोदक स्नानांते समर्पयामि। अब यहाँ पे भगवती का कुछ लोग अभिषेक भी करते हैं और वो जो है भगवती का अथर्व शीर्ष के द्वारा अभिषेक करते हैं। तो चूंकि यहाँ इतना अपने पास टाइम भी नहीं है, अब यहाँ से भगवती का श्रृंगार होगा। भगवती का श्रृंगार यहाँ पर होगा, लेकिन लगातार तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। देखिए आप सीआर पार्क की भी तस्वीरें आप देख सकते हैं और आपको लिए चलते हैं, वहां पर आरती शुरू हो गई है। नवजोत तस्वीरें दिखाएं। और ये आप सुन रहे हैं ढाक की थाप, और साथ ही साथ यहाँ पर देखिए आरती जो है वो शुरू हो गई है और अब लोगों को भी यहाँ पर आरती दी जा रही है। पुजारी पूजा कर रहे हैं, ढाक यहाँ पर ढोल बज रहा है। जितने भी दुर्गा पूजा पंडाल अगर आप जाएंगे, खास करके वो जो बंगाली इसके दुर्गा पूजा पंडाल हैं या फिर जो असमीज हैं, उनके भी पूजा पंडाल में आप ये खास चीज देखेंगे कि जब ये आरती होती है तो ढोल और ढाक जो है वो बजाया जाता है और ये शंखनाद आप देख रहे हैं। महिलाएं खुद यहाँ पर शंखनाद करती हैं, शंख लगातार यहाँ पर बज रहा होता है और इस तरह से यहाँ पर पूजा अर्चना हो रही है। तो आज संध्या आरती जो होती है वो यहाँ पर हो रही है। सांझ की आरती, शाम की आरती इस वक्त हो रही है और तमाम दुर्गा पूजा पंडालों में न सिर्फ दिल्ली बल्कि पूरे देश में ऐसी ही रौनक, ऐसी ही तस्वीरें।
देखा, महिलाएं जो हैं विशेष करके उनकी सहभागिता काफी होती है। जो पुरुष हैं वो आरती तो कर रहे हैं, ढोल भी बज रहा है यहाँ पर, लेकिन आपने देखा होगा तस्वीरें हमने आपको दिखाई, महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं इन 4 दिनों में, खास करके षष्ठी से लेकर नवमी तक महिलाएं जो है आनंद मेला यहाँ पर होता है, जिसमें घर के बने जो खाने पीने की चीजें हैं वो लेकर के आती हैं। यहाँ पर बहुत तरह के अलग अलग कल्चरल एक्टिविटीज होती है जिसमें महिलाएं ही बढ़ चढ़कर यहाँ भाग लेती हैं। चाहे शंख बजाना हो, क्योंकि हमारे यहाँ भी आप देखेंगे जो पूजा पाठ होती है या पंडित भी कहीं जाते हैं पूजा पाठ करने के लिए, तो शंख जो है पुरुष ही बजाते हैं, लेकिन विशेष करके अगर आप बंगाली घरों में भी देखेंगे तो वहाँ भी महिलाएं शंख बजाती हैं। और शंख बजाना वैसे इतना आसान नहीं होता है, उसके लिए आपको प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है। और आपके जो श्वास है वो आप कितने लंबे देर तक आप उसको एक तरह से रोक कर रख सकते हैं, वो बहुत जरूरी होता है। और यहाँ पर देखिए हमारे स्टूडियो में भी लगातार नवमी की पूजा हो रही है, तो माता की आराधना हमने कर दी। और इसमें विशेष करके अगर हम बात करें तो आपने बताया श्रृंगार का विशेष महत्व होता है। तो देखिए यहाँ पर लेकर के आए हैं खुद पंडित जी जो है वो लेकर के आए हैं। ये वस्त्र बेहद जरूरी है और वस्त्र में आप कुछ भी हालांकि आप चढ़ा सकते हैं, लेकिन विशेष करके यहाँ पर हमने माता के लिए साड़ी और ये जो चुनरी है लाल चुनरी वो हम यहाँ पर लेकर के आए हैं माता को दिखाने, माता को सजाने के लिए भी, श्रृंगार के लिए। और इसके अलावा आपको बता दें श्रृंगार की और क्या क्या चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो श्रृंगार के लिए आपको बता दें कि यहाँ पर देखिए लाल चूड़ी वो बहुत जरूरी है। जब आप माता की घर में भी पूजा कर रहे हैं तो विशेष करके माता के श्रृंगार और उनकी पूजा के लिए ये लाल चूड़ी आप देख रहे हैं वो आपको लानी होती है। जब आप देखेंगे कि जब उनको तैयार किया जाएगा माँ को, तो ये लाल चूड़ी उन्हें पहनाई जाएंगी। और साथ ही साथ ये श्रृंगार का पूरा सामान आप किसी भी पूजा इस पंडाल में भी जाएंगे या फिर अगर आप किसी भी जगह जहां पे पूजा सामग्री आपको मिलती है तो विशेष करके ये श्रृंगार का जो सामान है आपको ये दिख रहा होगा। इसमें आपको ये बिंदी, सिंदूर, विशेष करके आप देखिए अगर आप यहाँ पर देख पाएंगे तो ये बिंदी है और सिंदूर यहाँ पर हमने रखा हुआ है। 16 श्रृंगार के जितने भी सामान होते हैं वो आपको इसमें दिखेंगे। और ये माता जो है जब आप उनको चढ़ाते हैं तो आप उनसे सौभाग्य मांगते हैं, आप उनसे वर मांगते हैं कि उनके जीवन में सौभाग्य जो है वो सदा बना रहे, उनका सिंदूर जो है वो अमर रहे। और इसी के साथ आइए अब हम यहाँ पर श्रृंगार जो है माता का वो करते हैं। जी सबसे पहले आप इसको हाथ में ले श्रृंगार को जी, और ये पुष्प लीजिए और इसी में चूड़ी रख लीजिए और भगवती के श्रृंगार का मैं मंत्र जो है बोलता हूँ। हरे ओम मां मुखे ते तांबूलम नायानायो गले का जल काला ललाटे काश्मीरम विलासाति गले मोक्ति कलाता स्फुरात कांची साटी प्रातोकाटी तटे हाटक माई भजामी त्वाम गौरी नागमाति किशोरी माँ वीरतम। ओम श्री माँ दुर्गाय नमः। अलंकार आभूषणांते समर्पयामी। अब आप स्पर्श करा दीजिए ऐसे ही और चूड़ी पहना दीजिए। आप दो प्रतीक जी आप ये भी बताइए साथ ही साथ कि हम तमाम देवी देवताओं की जब पूजा अर्चना करते हैं तो उसमें और माँ की पूजा में हमने ये देखा है कि माँ की पूजा में श्रृंगार का विशेष महत्व है। इसके बारे में आप कुछ बताइए। देखिए जैसे कि हमने पहले भी बताया है, माता ने बड़े ही कठोर तप से शिव जी को प्राप्त किया और 16 श्रृंगार हो चाहे 16 सोमवार हो, कहते हैं अच्छे पति के लिए रखने पड़ते हैं। तो इसीलिए माँ के लिए खास तौर से, क्योंकि कोई भी जो पुरातन काल से चला आ रहा है, कोई भी स्त्री तब तक पूर्ण नहीं है जब तक कि उसको एक उचित वर नहीं मिलता है। और यही व्यक्ति के साथ भी तभी भगवान शिव ने खुद अर्धनारीश्वर का रूप लिया। और यही वजह है कि स्त्री का पूर्णता तभी प्राप्त रहती जब तक उसका पति रहता है। तो इसीलिए श्रृंगार की जो चीजें हैं इसीलिए माता को चढ़ाते हैं कि हम सुहाग मांगते हैं, हम अपने पति के लिए अच्छी आयु, धन धान्य घर में रहे, ये सब मांग रहे होते हैं। इसी वजह से 16 श्रृंगार का अपना
बहुत महत्व है। 16 श्रृंगार में भी जो एक एक चीजें, चाहे वो बिंदी हो चाहे चूड़ी हो, सबका महत्व है। और खास तौर से लाल कलर देवी को प्रिय है, तो चुनरी हो चाहे चूड़ी, लाल रंग का विशेष ध्यान हम रखते हैं। वैसे भी माँ सिद्धिदात्री कहते हैं, अगर आपसे कोई भी भूल हो गई 8 दिन तक, या आप व्रत नहीं रख पाए या पूजा नहीं कर पाए किसी कारणवश, सिद्धिदात्री नवमी के दिन पूजा करके आप नवरात्र का पूर्ण फल ले सकते हैं। इसीलिए जैसे आप आज पूजा कर रही हैं, इस विधि से सर्व लोगों को करना चाहिए। वैसे भी माता की पूजा सुबह शाम किसी भी वक्त की जा सकती है। जैसे नारायण की पूजा मॉर्निंग टाइम पे होती है, तो जैसा श्वेता जी बार बार दिखा रही हैं, कर रही हैं, इस तरह की रात्रि की पूजा आज होनी चाहिए आपके घर में, क्योंकि नवमी तिथि अभी चल रही है सुबह 10:58 तक। तो नवमी का पारण कल होगा। नवमी की पूजा अगर आज आपने करी है तो श्वेता जी के साथ भी हम पूजा कर सकते हैं। सारी महिलाएं इस तरह से अपने घर में जहाँ पे भी उन्होंने घट स्थापित किया हो, नारियल रखा हो, श्वेता जी के साथ इसी विधि विधान से हम इतने ही आराम से आपको एक एक चीज बता रहे हैं और वो दिखा भी रही हैं। देख सकते हैं ये कुमकुम लगाया जा रहा है। तो इस तरह से आप ये चीजें उनके साथ साथ कर सकते हैं। भगवती को सिंदूर अर्पण कर देंगे और सिंदूर विशेष जो है सौभाग्य का प्रतीक होता है। कहते हैं सिंदूरम शोभनम रक्तम सौभाग्यम सुखवर्धनम कामदम मोक्षदम चैवा सिंदूरम प्रतिगीयताम। अर्थात एक सुहागिनी औरत जो होती है वह अपने सौभाग्य की मेन कामना सिंदूर से करती है। तो अभी आपने सिंदूर अर्पित किया। सिंदूर के बाद जो है अब आप नाना परिमल द्रव्य चढ़ाएंगी और वो जो है इसको चढ़ाइए, थोड़ा सा चुटकी में ले लीजिए। हाँ। अहिरिव भोगई ही परजे, पहले इधर फिर अहिरिव भोगई ही परजेति बाहुं जाया हेतिम परिबाधमानः स्तग्नुर्नन्मदरि ओम मनते समर्पयामि अथा सुगंधित द्रव्य। अब भगवती को जो है आप इत्र अर्पित करेंगे। तो पहले ऐसे गजानन गणेश में हरि ओम मां त्र्यंबकं जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम मां उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। सुगंधित द्रव्य आपने अर्पित कर दिया। अब इसके बाद जो है आप धूप, तो अब आप जो है धूप को करेंगे, मैं आपको भी प्रज्वलित करके देता हूँ। हमारे स्टूडियो में इस वक्त लगातार महानवमी की हम पूजा कर रहे हैं। पंडित जी लगातार पूजा करा रहे हैं। हमने फल अर्पित कर लिया है, प्रसाद अर्पित कर दिया है, इस बीच माता को जोत दिखा दिया है और लगातार यहाँ पर पूजा अर्चना जारी है। लेकिन इसी तरह से आपको हम बता दें, इस महानवमी पर आप देख सकते हैं दिल्ली के CR पार्क में इस वक्त वहां पर आरती चल रही है। नोएडा में भी इस वक्त आरती चल रही है। साथ ही साथ मुंबई की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर रामलीला हो रही है। और कोलकाता में भी आप देखिए दिव्यता और भव्यता के साथ मां दुर्गा की प्रार्थना, पूजा अर्चना की जा रही है। तो देश के कोने कोने से तस्वीरें मां दुर्गा की आपको हम दिखा रहे हैं इस महा उत्सव पर। सीधे आपको हम लिए चलते हैं CR पार्क। नवजोत, ये बताइए कि इस वक्त अभी भी वहां पर आरती चल रही है, हम तस्वीरें देख पा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको ये बता दूं श्वेता की आरती बस अभी संपन्न हुई है और ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर आपस में मंत्रोच्चार कर रहे हैं। आरती संपन्न और ढाकी की आवाज जैसे जैसे तेज होती जा रही है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अब आरती संपन्न हो चुकी है। इसके बाद प्रसाद वितरण होगा और उसके ठीक बाद यहाँ पर नुरुचि नृत्य की शुरुआत होगी। तमाम महिलाएं यहाँ पर आ चुकी हैं और कितनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद है। देखिए आरती अटेंड करने के लिए दूर दूर से लोग यहाँ आए हैं। कालीबाड़ी मंदिर की खास बात यही है कि यहाँ पर लोग आरती अटेंड करने आते हैं, पूजा पंडाल देखने आते हैं और सबसे बड़ी और खास बात यह है कि यहाँ का भोग बहुत ज्यादा फेमस है। सप्तमी, अष्टमी, नवमी पर यहाँ पर भोग होता है। और धन्यवाद पंडित जी। और मैं आपको इनसे मिलवाती हूँ जिन्होंने शंखनाद किया था। आपने शंखनाद किया था, सुनाई नहीं दे रहा है क्योंकि ढाकी की आवाज बहुत तेज है। करने के लिए माँ को खुश करने इससे बुला लेती हूँ। इसकी आवाज से माँ बहुत शांति, शंख के आवाज शांति होते हैं, तो इसी के आवाज एवरी पूजा में हमारा शंख बजता है। बिल्कुल, तो जैसा कि हमने आपको बताया, शंख देखिए जैसे कि यहाँ भी पंडित जी ने
बताया था कि शंख की जो ध्वनि होती है ना, जितनी भी नकारात्मकता होती है आपके आसपास उसको दूर कर देती है। चलिए सीधे हम नोएडा लिए चलते हैं। मनीष लगातार बने हुए हैं। मनीष, इस वक्त वहां पर क्या चल रहा है, जरा दिखाएं। क्या वहां पर धुनुची नृत्य शुरू हो चुका है या अभी भी वहां आरती हो रही है? देखिए, अभी भी यहाँ पर आरती लगातार जारी है। आपको आवाज मिल रही होगी, ढाक की आवाज आपको मिल रही होगी। और नवजोत जैसा दर्द की सीआर पार्क में जैसे ही आरती खत्म होती है ढाक की आवाज बदल जाती है, लेकिन यहाँ अभी तक वही आवाज है, वही सुर है, और इसलिए आरती आप देखिए लगातार यहाँ पर हो रही है। लेकिन सबसे सुंदर तस्वीर ये कि आप देखिए पूरा पंडाल खचाखच लोगों से भरा हुआ है। लोग अपना ऑफिस खत्म करके यहाँ पहुंचे हैं, परिवार के साथ यहाँ पहुंचे हैं, और हर कोई कोशिश करता है दुर्गा पूजा के वक्त कि वो अगर सुबह ना आ पाए तो कम से कम शाम की आरती में वो जरूर शामिल हो पाए, और वही कोशिश यहाँ पर लोगों की सफल होती हुई दिखाई पड़ रही है। आरती के बाद रंगारंग कार्यक्रम भी यहाँ शुरू होंगे। बहुत सारे सिंगर्स आज यहाँ पर पहुंच रहे हैं जो कि परफॉर्मेंस देने वाले हैं अपनी, कई सारे बंगाली गानों की, कई सारे बॉलीवुड गानों की। तो वो माहौल जरूर कुछ देर बाद बनेगा, लेकिन इसके पहले ये जो तस्वीरें हैं आरती की, जो इसको देखने के लिए हर कोई ललायित रहता है, कोशिश करता रहता है, चाहे वो बंगाली हो चाहे वो नॉन बंगाली हो, तमाम लोग देखिए आप यहाँ पर पहुंचे हुए। बिल्कुल आएंगे मनीष आपके पास, आएंगे आपके पास। देखिए लगातार महानवमी की स्टूडियो में हमारी विशेष पूजा हो रही है। देखिए लगातार यहाँ पर पंडित जी मुझे पूजा भी करवा रहे हैं, और साथ ही साथ आप लोग देख भी रहे होंगे पूरे विधि विधान से हम यहाँ पर पूजा अर्चना कर रहे हैं। लेकिन अब एक बार मुंबई भी आपको लिए चलते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा नवरात्र के पूरे इस मौके पर रामलीला का मंचन हर जगह हो रहा है। तो मुंबई में भी रामलीला का मंचन हो रहा है। तस्वीरें दिखाइए धर्मेंद्र। लेकिन ये देखिए धुनुची नृत्य शुरू हो चुका है सीआर पार्क में, जो कि आपको हमने बताया था कि 7:30 बजे के आसपास शुरू होगा। और ये महिलाओं का फिर से आप देख सकते हैं कि महिलाएं कितना बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा ले रही हैं हर बार की तरह। और ये धुनुची नृत्य जो आप देख रहे हैं, दोनों हाथों में ये पूजन सामग्री, इसके अंदर हवन सामग्री होती है, और उसको लेकर के ये विशेष नृत्य किया जाता है। महिलाएं विशेष करके करती है माता को प्रसन्न करने के लिए। ढाक की थाप पर धुनुची नृत्य हर साल इसी तरह से हर दुर्गा पूजा पंडाल में आपको देखने को मिलेगा, जहां माता को प्रसन्न करने के लिए एक विशेष तरीके से यहाँ पर नृत्य किया जाता है। जो पुरुष हैं आप देखेंगे थोड़ी ही देर में वो अपने मुंह में भी धुनुची, अभी जो आप देख रहे हैं वो आपको पीतल का लग रहा होगा, लेकिन मुख्य तौर पर जो धुनुची होता है वो मिट्टी का बनाया जाता है। ये देखिए ये जो शख्स यहाँ पर कर रहे हैं, ये देखिए ये भी कर रहे हैं, और एक सर्कुलर वे में इस तरह से किया जाता है ये नृत्य। ढाक की थाप पर किया जाता है। और वैसे आप ज्यादातर जगहों पे जब देखेंगे, आपको अगली तस्वीरें कोलकाता के भी दिखाएंगे, तो वो मिट्टी का पात्र होता है। उस मिट्टी के पात्र में पूजा का धूप रखा जाता है, और उस धूप को जला करके इस विशेष तरीके से मां की आराधना की जाती है, जिसमें चाहे महिला हो या फिर पुरुष हो, दोनों इसी अंदाज में इसी तरीके से नृत्य करते हैं। एक बार मुंबई आपको लिए चलते हैं जहां रामलीला का मंचन हो रहा है। धर्मेंद्र तस्वीरें दिखाएं। चलिए आपको लिए चलते हैं हम कोलकाता। रामलीला मुंबई में लगातार वहां पर मंचन जारी है। कोलकाता की तस्वीरें सूर्याग्नि हमें दिखाएं, इस वक्त वहां पर कैसी तस्वीरें आ रही हैं? देखिए पहले तो जिस पंडाल से हम लोग पिछले 1 घंटे से यहाँ से रिपोर्ट कर रहे हैं वहाँ पे दिखाएंगे कि अभी भीड़ का जो स्टेटस है क्या है। हमारे कैमरा पर्सन किरणजीत आपको दिखाएंगे कि जैसे जैसे आरती का वक्त नज़दीक सामने जा रहा है, कैसे लोग यहाँ पे हजारों की तादाद में माँ की आरती देखने के लिए आ रहे हैं, माँ की मूर्ति देखने के लिए आ रहे हैं। और यहाँ पर कुछ ही देर बाद ही यहाँ पे जो धुनुची नाच आप देखना चाहते थे वो कोलकाता से भी आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे माँ की ये मूर्ति है जो मैं पहले ही कह रहा था कि करीबन 90 साल पुराना ये पूजा है, और इसमें आपको कोई थीम नहीं नजर आएगा। लेकिन इसी माँ की मूर्ति को देखने के लिए, जिसको ढाकेश्वरी साज कहा जाता है, इसी को देखने के लिए हर दिन ये देखिए पूजा जो है और ढाक जो है, आप जो चाहते थे, दर्शक जो चाहते थे, ढाक जो है एकदम इसकी शुरुआत जो है वो शुरू हो चुकी है।
आरती जो है, मंगल आरती, अभी शुरुआत इसकी होगी। और देखिए कैसे लोग जो हैं, महिलाएं जो हैं, वो इकट्ठा होकर एक साथ कैसे इस पूजा की शुरुआत जो है वो कर रहे हैं। कोई घंटी बजा रही है, कोई दूसरे जो सामग्री हैं उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और जो हम पहले भी कह रहे थे कि कुछ ही देर बाद ही ढाक की आवाज़ से पूरा गुनगुनाएगा ये पूरा माहौल, वही हमें देखने को मिल रहा है। और कुछ ही देर बाद शायद, क्योंकि पूजा जो है वो शुरुआत उसकी हो चुकी है, तो कुछ ही देर बाद यहाँ पे आरती जो है, जो बहुत ही स्पेशल है, हजारों की तादाद में लोग आते हैं देखने के लिए, उसकी शुरुआत जो है वो हो जाएगी। आप ये अगर यहाँ पर आपको अंदाज़ा मैं आपको लगवा सकता हूँ कि किस तरीके का माहौल है, कि हजारों की तादाद में लोग आते हैं माँ की मूर्ति देखने के लिए, माँ की इस पूजा देखने के लिए। कोई एज लिमिट नहीं, कोई क्लास लिमिट नहीं, कम्युनिटी लिमिट नहीं, जो भी अपने दिल से श्रद्धा से माँ की मूर्ति को देखने के लिए आता है, पूजा करने के लिए आता है। यहाँ पे जैसे देखिए बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, सब एक साथ इन 5 दिनों के लिए जो इंतज़ार इन सभी का होता है, वो फिर से एक साल बाद फिर से ये 5 दिन मिलते हैं। और शायद खूबसूरत तस्वीरें देखिए, अलग अलग हिस्सों से देश के हम आपको दिखा रहे हैं, तो आप लोग हमें तस्वीरें दिखाते रहिए कोलकाता, मुंबई, दिल्ली और नोएडा से। और साथ ही साथ यहाँ स्टूडियो में हम पूजा भी कर रहे हैं, क्योंकि हमें भी पूजा संपन्न करनी है। वक्त धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। पंडित जी, आप पूजा आगे कराएं। अब देखिए श्वेता जी, ऐसा है कि हमारी जो पूजन अभी हुआ, यह हमारा संपूर्ण पूजन भगवती का षोडशोपचार से पूजन हुआ, गजानन गणेश का, कलश का और भगवती का। तो अब अपन भगवती से क्षमा प्रार्थना करेंगे। जो हमसे कहीं त्रुटि रह गई है, कोई गलती हो गई है, तो वह भगवती हमें क्षमा करके और हमारी मनोकामना को पूर्ण करे। तो क्षमा प्रार्थना करते हैं। कर चरण कृतम वा कायजम कर्मजम वा श्रवण नयन जम वा मानसम वापराधम विहितम विहितम वा सर्वमेतत्क्षमस्व। जय जय करुणाब्दे श्री महादेव शंभो। मत्समः पातकी नास्ति पापग्नि त्वत्समानहि। एवं ध्यात्वा महादेवी यथा योग्यं तथा कुरु। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। न मंत्रम नो यंत्रम तदपि च न जाने स्तुति कथा। तो कहते हैं श्वेता जी कि माता का मन और माता का हृदय इतना निर्मल होता है, जिसके विषय में कहा गया है, कुपुत्रो जायेता क्वचिदपि कुमाता न भवति। तो माँ को बिल्कुल मृदुल भाव से भजना चाहिए, बालक रूप में भजना चाहिए, क्योंकि माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। पुत्र में कुपुत्रता होती है। प्रतीक जी, तो यहाँ पर साथ ही साथ ये भी आपसे जानना चाहेंगे, आज माता सिद्धिदात्री की हम लगातार पूजा अर्चना कर रहे हैं, यानी तमाम जो सिद्धि आपके मन में जो भी इच्छा है वो आज पूरा करेंगे। तो अगर लोगों के लिए कुछ आप बता सके। देखिए 8 तरह की सिद्धियां हैं, तो कहीं ना कहीं हर किसी के मन में ये रहता है कि हमारी नौकरी, हमारा व्यापार या आरोग्यता मिले। तो अगर नौकरी व्यापार की कोई समस्या है तो निश्चित तौर पर आज के दिन आप सफेद कलर के फूल या कमल का फूल मां सिद्धिदात्री को चढ़ा सकते हैं ज्यादा से ज्यादा लाभ के लिए। अब अगर धन संबंधी समस्या बहुत आ रही है, धन नहीं रुकता है, तो पीले फूल चढ़ाना और चंदन से तिलक लगाना बेहतर रहेगा आज के दिन। उसी के साथ साथ ओम दुम दुर्गाहे नमः इस मंत्र का पाठ करना चाहिए। अब जिनको रोग परेशान कर रहे हैं, बार बार लौट के आ जाते हैं रोग, तो एम हीम क्लीम चामुंडाय विच्चे इस मंत्र का पाठ करें। और बैगनी कलर के फूल कहा जाता है, या बैगनी कलर माँ सिद्धिदात्री को बहुत पसंद है, तो वो चढ़ा सकते हैं। अगर कुछ नहीं है घर में, तो अगर कोई रुमाल भी रखा है, उसमें अगर पर्पल बैगनी कलर आता है, तो माँ को अर्पित कर सकते हैं आप। अब जिन लोगों का विवाह नहीं हो रहा है, उनको निश्चित तौर पर कोई पीली मिठाई और खास तौर से ओम दुम दुर्गाहे नमः, ओम दुर्गाहे नमः इसका पाठ कर लेना चाहिए।
जिन लोगों को संतान संबंधी समस्या आ रही है, दुर्गा सप्तशती का पाठ आज के दिन करना बहुत लाभकारी होता है। रात्रि काल में भी आप कर सकते हैं 12 बजे के पहले तक, तो अभी भी बहुत समय बचा है। जैसा कि श्वेता जी पूजा कर रही हैं, आप उनके साथ ही ये शुरू कर सकते हैं दुर्गा सप्तशती का पाठ और पूर्ण करिए संतान की प्राप्ति के लिए। बिल्कुल, तो आपने अब ये विधान तो बता दिया और साथ ही साथ तस्वीरें आपको हम सीआर पार्क की भी दिखा रहे हैं, जहां पर जैसा हमने आपको बताया धुनुची नृत्य हो रहा है इस वक्त और लगातार एक खास तरीके से यहाँ पर माँ की आराधना की जाती है, जिसमें आप देख सकते हैं धुनुची, ये जो हाथ में पकड़ा हुआ है नवजोत ने उसे धुनुची कहते हैं और ये यहाँ पर पीतल का है, लेकिन ये ज्यादातर जगहों पे मिट्टी का बनाया जाता है और उसमें पूजन हवन सामग्री को रख के और यहाँ पर इस तरीके से पूजा की जाती है। माँ को प्रसन्न करने का ये भी एक तरीका है। तो बेहद खूबसूरत तस्वीरें यहाँ पर धुनुची नृत्य की हम दिखा रहे हैं। माँ की आराधना अलग अलग तरीके से भक्त जो हैं वो करते हैं ताकि माँ प्रसन्न हो सके और जितने भी उनके मन में मनोकामनाएं हैं वो पूरी हो सके। देखिए मुंबई में रामलीला की तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर समुद्र मुझे लगता है कि समुद्र से इस वक्त उनके किनारे रामेश्वरम वाला जो प्रसंग है वो यहाँ पर चल रहा है। थोड़ा बहुत मैंने सीख लिया है। धुनुची के बाद यह नृत्य की शुरुआत होती है जहाँ पर हर कोई आता है। आज नवमी है, कोशिश है कि नवमी के दिन इस पूरे पर्व को जी लिया जाए। तो तमाम लोग आप यहाँ पर देख रहे हैं, धुनुची के साथ माँ के प्रति आस्था श्रद्धा प्रकट करते हैं। लगभग कोलकाता आज कैसा लग रहा है, मैं इनसे बात करूंगी। क्या गजब का धुनुची डांस किया। बिल्कुल, तो इसी तरह से देश का जो इस वक्त मिजाज है, देश का जो इस वक्त रंग है वो इसी तरह से भक्तिमय भी है और साथ ही साथ आपको बता दें कि लोग भी जो है पूरी तरह से शक्ति उपासना अपने अपने तरीके से कर रहे हैं। जैसा कि हमने आपको दिखाया कोलकाता, दिल्ली और तमाम जगह की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। प्रतीक जी, यहाँ पर साथ ही साथ जो हमारे दर्शक लगातार हमें देख रहे हैं, इस पूजा अर्चना को उन्होंने देखा, तो जाते जाते अगर आप उन्हें देवी के आशीर्वाद को लेकर कुछ कहना चाहें कि अगर बहुत ही सरल तरीके से कोई उपासना करना चाहता है देवी की और उन्हें प्रसन्न करना चाहता है तो कैसे करें? देखिए, तमाम ऐसे वृद्ध लोग भी हैं, तमाम ऐसे बच्चे भी हैं जो इस रात्रि को या किसी कारणवश पूजा नहीं कर पाते, तो गंगा जल की 2 बूंदे डाल लीजिए। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। इस मंत्र का पाठ या ओम दुर्गाय नमः, इस मंत्र का पाठ या दुर्गा चालीसा का पाठ आज रात्रि को आप कर सकते हैं संपूर्ण फल के लिए, क्योंकि इसमें फूल नहीं मिल पाएगा। सफेद बैगनी कलर पसंद है, कमल का फूल पसंद है, ये सब कुछ नहीं मिल पाएगा तो कुछ नहीं, कुमकुम रोली से माता को टीका लगाएं। घर में जो भी आपके घर में मीठा पड़ा हो, स्वीट्स पड़ी हो, उनको अर्पित करें और निश्चित तौर पर जो माता की चुनरी है उसको अपने प्रतिष्ठान में या अपनी दुकान में या अपनी तिजोरी में कल जरूर रख लें। कहते हैं माता की कृपा अगले नवरात्रि तक बनी रहती है उस स्थान पर और धन धान से जीवन पूर्ण रहता है। अच्छा, ये भी बताइए, लोग जो घर में पूजा अर्चना करते हैं तो उसमें कई बार माता की छोटी सी तस्वीर वो रखते हैं, तो क्या हर बार उसे बदलना जरूरी है या फिर उसको आप परमानेंटली रख सकते हैं? देखिए, धातु की तस्वीर होती है तो वो प्रतिष्ठित हो जाती है, उसे नहीं बदला जाता है। लेकिन जैसे फोटो है तो वो भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं, अगर वो कहीं से भी भंग नहीं हो रही है, अगर फोटो एकदम ठीक है तो आप उसे रख सकते हैं, विसर्जित करने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग इस दौरान ही प्रथमा प्रतिपदा तिथि पे ही फोटो लाते हैं, वो लोग जरूर माँ दुर्गा का विसर्जन दशमी के दिन करते हैं, लेकिन जनरली अगर फोटो पहले से रखी है तो उसकी पूजा आप कंटिन्यू कर सकते हैं। बिल्कुल, आप कुछ कहना चाहें? हाँ, मैं ये कह रहा था कि हमारा पूजन हो गया, हमारी प्रार्थना हो गई, अब हमारा समय समाप्त होने को है, लेकिन हम इसके बाद आरती करेंगे और आप अपने इस संकट ध्वनि को एक बार जो है कीजिए। मैं यही कहना चाह रहा था कि अंतिम चरण में हम आ गए हैं और समय बेशक हमारा चाहे समाप्त हो जाए, लेकिन इसके बाद हम जो है आरती करेंगे और निरांजन करेंगे और आरती पुष्पांजलि किस उसका करेंगे ये थोड़ा सा मैं बोल के बता दे रहा हूँ।
आई गिरि नंदित नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदिनुते गिरिवर विंद निवासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुनुते भगवती हे सिति कंठ कुटुंबिनी भूरि कुटुंबिनी भूरि कृते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलेशुते। बिल्कुल, तो माता की आरती हमने की यहाँ पर और आपने देखा पूरे विधि विधान से हमने पूजा अर्चना की। नवमी का दिन, माता सिद्धिदात्री का दिन, और इस बीच यहाँ पर पंडित जी हमारे साथ लगातार मौजूद थे और महानवमी पर महापूजा हमने आज की है। खास करके आप सभी के लिए, गुड न्यूज टुडे के तमाम दर्शक जो हैं उनके लिए हमने ये पूजा अर्चना की है ताकि हर किसी का मंगल हो, हर किसी का शुभ हो। एक बार फिर से आपको लिए चलते हैं हम नोएडा और वहां की तस्वीरें दिखाते हैं। मनीष, जरा वहां की तस्वीरें दिखाइए, क्योंकि देखिए अब बाकी जगह आरती तो हो चुकी है संपन्न, स्टूडियो में भी हमारी आरती हो चुकी है। इस वक्त अब वहां पर क्या कुछ चल रहा है? जी बिल्कुल, देखिए तस्वीरें ही मैं आपको दिखा रहा हूँ। आरती हो चुकी है और धुनुची अब आपको इस तरह दिखाई पड़ रही होगी। अब से कुछ देर पहले ही धुनुची नाच भी हो रहा था, अभी अभी वो भी खत्म हुआ है। अब ये कुछ ही देर का कार्यक्रम बचा है। इसके बाद जो आरती है वो तमाम लोगों में उनके पास लेकर आई जाएगी। लोग अब आरती लेंगे, आशीर्वाद लेंगे और उसके ठीक कुछ देर बाद लगभग 9 बजे के आसपास यहाँ पर जो दूसरा स्टेज है वहाँ पर कल्चरल प्रोग्राम शुरू हो जाएंगे। तमाम लोग अब भी हाथ जोड़े पूरी आस्था के साथ यहाँ पर खड़े हुए हैं, इसलिए हम थोड़ा सा बच रहे हैं लोगों से बात करने से, ताकि किसी का जो ध्यान आएंगे आपके पास। नवजोत कुछ बता रही है, जरा उनके पास मनाने का, जीने का। और ये 4 दिन ऐसे होते हैं जहाँ ये 4 दिन ऐसे होते हैं जब इस पर्व को लोग जी लेना चाहते हैं। लोग जितने भी दिल्ली और एनसीआर में रहते हैं वो सीआर पार्क, और स्पेशली मैं कहूँगी काली मंदिर इसलिए आते हैं क्योंकि जो यहाँ का रंग और आस्था है वो शायद आपको कहीं नहीं मिलेगी। हर जगह आपको कमर्शियल पूजा दिखेगी, लेकिन यहाँ पर पूरी तरह से माँ की भक्ति में लीन आपको लोग नजर आएंगे। और उसी का एक ये तस्वीर है जो कि धुनुची डांस लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। थोड़ा बहुत मैंने सीख लिया है, थोड़ा बहुत सीखना बाकी है। ट्राई किया मैं, एक बार मैंने जो ट्राई किया वो सीखा था। तो लगातार धुनुची नृत्य चल रहा है सीआर पार्क में, और जैसा कि बाकी जगहों पे भी हमने आपको बताया, नोएडा में भी ऐसी तस्वीरें देखने को मिल रही है। हर जगह जितने भी दुर्गा पूजा पंडाल है वहां भी ऐसी तस्वीरें देखने को मिल रही है। और ये तरीका ही होता है, जैसा कि हमने आपको बताया कि ये तरीका है, माध्यम है माता को प्रसन्न करने का। तो ढाक की थाप पर, ढोल की थाप पर अलग अलग दुर्गा पूजा पंडालों में ऐसी ही रौनक देखने को मिल रही है। और जैसा कि आपको हमने वादा किया था और जैसा कि आप जानते हैं कि गुड न्यूज टुडे यानी कि उत्सव के तमाम रंग अगर कहीं आपको देखने हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर आपको देखने को मिलेंगे। हमने अपना वादा हमेशा पूरा किया है और उम्मीद है इस बार भी दुर्गा पूजा में, नवरात्र के दिनों में हमने पूरी कोशिश की कि आपको कोलकाता से लेकर दिल्ली, दिल्ली से लेकर गुजरात के तमाम रंग दिखाएं। तो हमें पूरा विश्वास है और हमें पूरी उम्मीद है कि मां सिद्धिदात्री हम सभी की मनोकामनाएं पूरी करेंगी और ये नवरात्र हर किसी के लिए शुभ, मंगल और फलदायी रहेगा। इसी के साथ हमारे इस विशेष कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही।